जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है वो है एंगल ऑफ, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें गिलास प्रिज्म लेना होता है और उसके जरिए से हमें प्रूव करना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए हम क्या लेते हैं, ड्राइंग बोर्ड, एक ऐसा ड्राइंग बोर्ड लेंगे जो ये है, इसको हम कहते हैं ड्राइंग बोर्ड। ये ड्राइंग बोर्ड आपको ले लेना है, ठीक है ना। और इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपको क्या करना है, एक पेपर लगा देना है, व्हाइट पेपर आप इसके ऊपर लगाओगे, इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, ठीक है। व्हाइट पेपर लगाएंगे, उस पे आप क्या करेंगे, एक लाइन मार्क करेंगे, ऐसे लाइन सेगमेंट पेंसिल से एक आप लाइन मार्क करेंगे। लाइन मार्क करने के बाद आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको वहीं से दिया हुआ होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 40 डिग्री या 50 डिग्री या 60 डिग्री, जो कुछ भी होगा आपको वहीं से कोई ना कोई एंगल दिया हुआ होगा, तो उस वक्त आप वही एंगल लेंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा आप प्रूव करके दीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यानी हमें एंगल अपनी मर्जी का ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ इसके बीचों बीच हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहां से वो एंगल ड्रा करेंगे जो हमें जरूरत है या जो हमें दिया हुआ है। या तो हम अपनी मर्जी से एंगल ड्रा कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन में वहीं से दिया हुआ होगा आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 40 डिग्री 50 डिग्री व्हाटएवर, जो कुछ भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इस लाइन पे जो इंसिडेंट रे है इस पे हम 2 पिन्स इंसर्ट करेंगे इस पेपर पे, लेकिन वो होनी चाहिए मिरर से कम अज कम 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए डिस्टेंस। मोर देन 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, लेकिन कम अज कम 2 सेंटीमीटर से कम नहीं रखनी है। तो यहां पे हम एक पिन इंसर्ट करेंगे और यहां पे हम दूसरी पिन इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये मिरर स्ट्रिप और मिरर होल्डर है हमारे पास, इस तरह से ये मिरर स्ट्रिप है और ये मिरर होल्डर है, इसमें इसको फिट किया जाता है मिरर स्ट्रिप को मिरर होल्डर में। और जिस इस होल्डर की वजह से क्या होता है कि ये खड़ा रह पाता है, मिरर खड़ा रह पाता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को इसके ऊपर लगा दिया जाएगा, तो फिर इस मिरर के अंदर हमें इमेज नजर आएगी। यानी ये अगर हम यहाँ पे मिरर लगा दिया, मिरर लगाने के बाद जब हम यहां से देखेंगे हमें इसकी इमेज, इन पिन्स की जो है ना इमेज कहीं पे नजर आएगी, और उन्हीं के सीध में हमें एक पिन लगानी है और उसके बाद दूसरी पिन लगानी है। ये चारों के चारों पिन, ये 2 पिन और इन 2 पिन की इमेज जो अंदर होगी, वो ये चारों के चारों पिन हमें स्ट्रेट लगनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मिरर स्ट्रिप को उठाएंगे, साइड में रखेंगे, पिन्स को उठाएंगे, इसको डॉट जो जहां पे पिन इंसर्ट की थी डॉट डालेंगे और सर्कल करेंगे, और डॉट डालेंगे और सर्कल करेंगे ऐसे, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि पिन कहां पे इंसर्ट हुई है। क्योंकि जब आप ये पिन इंसर्ट करने लगोगे कभी कभार इधर उधर भी, आप पहले यहां पे रखोगे तो आपको लगेगा नहीं ये सही नहीं है, फिर यहां पे रखोगे तो सही नहीं है, तो 2-3 होल्स पेपर में हो जाएंगे। जब आप जो फाइनल पोजीशन होगी उस पे लगाने के बाद अब जब आप उसको उठाओगे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो 2-3 होल्स में से कौन सा होल है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, जो ये पिन उठाए उसको हम जल्दी से सर्कल कर लेते हैं, ताकि हमें स्पॉट हो जाता है, पता चलता है कि कौन सा होल है, कौन सा पॉइंट है जो हमारा फाइनल पॉइंट था, जिसकी वजह से पिन सारी की सारी क्या आ गई, स्ट्रेट आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, इन पिन्स को इस तरह से ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन आएगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, समझ आया पूरी तरह से। तो जब ये स्ट्रेट लाइन आएगी, अब हमें क्या करना है, हमने यहां पे अगर लिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 40 डिग्री या 45 डिग्री, अब हमें ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेक करना है। जब हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये भी 45 ही आना चाहिए, मे बी ±2 डिग्री हो सकता है, ठीक है ना। वो एरर होता है, ह्यूमन एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जो ये मिरर है इसमें कभी कभार कोई डिफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत, क्योंकि कहीं पे ज्यादा मोटा है कहीं पे ज्यादा पतला है, कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, बाकी चीजें बाकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो अपने लाइट पड़ा हुआ है उसमें आपने देखा हुआ है क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें से थोड़े बहुत वो एरर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से प्लस
मैंने क्या कहा आपको कि प्रैक्टिकल्स करने हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं मिरर स्ट्रिप लेनी है। ये मिरर होल्डर है जिसमें ये मिरर स्ट्रिप पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको इस तरह से खड़ा रख सकते हैं। एक पेपर लेना है हमें और ड्राइंग बोर्ड चाहिए। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हमें पेपर को फिक्स करना है ड्राइंग पिन्स के जरिए से, और उसके बाद हम पेपर के बीचों बीच एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा करने के बाद हम एक और लाइन ड्रा करेंगे यहीं पे, इसी पे एक और लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें पहले एक लाइन ड्रा करनी है, उसके बीचों बीच हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, फिर हमें एक लाइन, एक एंगल एक ड्रा करना है, जो मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें लेना है 45 डिग्री। और उसके बाद इस लाइन के ऊपर हम इस मिरर स्ट्रिप को रखेंगे इस तरह से होल्डर के सपोर्ट की वजह से, और फिर हम पिन्स इसके ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम पिन्स लगाएंगे 2 सेंटीमीटर, मोर देन 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए अपार्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अब यहां से चेक करना है और उसके सीध में हमें और 2 पिन्स इंसर्ट करनी है। इस तरह से हमने एक पिन लगाई, अब दूसरी पिन भी हम इंसर्ट करेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं, जब हमने इसको इमेज में चेक किया तो हमें लगा वहां पे कि बराबर ये चारों के चारों पिन्स क्या है, स्ट्रेट पिन्स हमारे पास आ रही हैं। जब हम इसको इसके अंदर देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पिन्स उठाएंगे, इसके इर्द गिर्द एक सर्कल ड्रा करेंगे, दूसरे पिन भी, और फिर इसको हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है ना। अब हम ये एंगल चेक करेंगे, क्या ये एंगल भी हमारे पास उतना ही है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो एंगल है वो 1 डिग्री का फ़र्क आ गया। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया था 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 46 डिग्री। यानी जो मैंने वही कहा था आपको, जब भी हम ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे इस तरह से, ऑब्जर्वेशंस में हम क्या देखेंगे, एंगल आई हमारे पास 45 डिग्री था, एंगल आर हमारे पास 46 डिग्री है, तो डिफरेंस हम देखेंगे वो कितना है, 1 डिग्री है। और पूरी तरह से तो ये इसी तरह से आपको ये प्रैक्टिकल करना था। पहला वाला प्रैक्टिकल हमारे पास यही था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 46 डिग्री। ये था हमारे पास पहला प्रैक्टिकल।